बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली लोहे की वो छुरियाँ जिनके ऊपर ज़ंग लग चुका है और जो बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहीं, आज के बाद वो बिल्कुल नई हो जाएँगी और आप उनको भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ले लेनी है थोड़ी-सी टूथपेस्ट, किसी भी किस्म की कोई भी टूथपेस्ट हो, चाहे वो एक्सपायर ही क्यों ना हो, बस वो आपने ले लेनी है और छुरी के दोनों किनारों पर इस तरह से अप्लाई कर देनी है जैसा कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बस ऊपर वाली साइड पे भी और दोनों साइडों पे, नीचे वाली साइड पे भी, सिर्फ किनारों के ऊपर आप लगा लीजिएगा। और उसके बाद आपने ले लेना है एक आयरन स्क्रबर, यानी कि स्टील वाला फूल जिससे बर्तन मांजते हैं। उसके साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से इस छुरी को स्क्रब करना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ ये काम कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको रगड़ना है आपने। इस तरह करने से इस छुरी का जंग भी बिल्कुल उतर जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा आपको वो ये होगा कि छुरी एकदम तेज़ और नई जैसी हो जाएगी, इसकी धार बहुत तेज़ बनेगी। और जनाब, आप लोगों के लिए एक और टिप भी यही है कि जो लोग लोहे की छुरी इस्तेमाल करते हैं वो धोने के बाद उसको कपड़े के साथ खुश्क करके रखा करें। इसी तरह गीली रख देने से छुरी के ऊपर फ़ौरी तौर पर ज़ंग लग जाता है। और उसको कपड़े से साफ़ करके हल्का सा इसके ऊपर सरसों का तेल लगा दिया करें। ये देखिए जी, छुरी हो चुकी है मुकम्मल साफ़। इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम से नई और बिल्कुल तेज़ छुरी पेशे खिदमत है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टिप बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार है। आजकल गर्मियों के मौसम में पानी की बोतल के बिना तो घर से निकलना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, और इसको जब हम बैग के अंदर रख लेते हैं पानी की बोतल को, तो फिर ऐसे होता है कि जैसे ही हम इसको बैग में रख कर चलते ही हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये बैग के अंदर कहीं गिर जाती है और बाकी सब चीज़ों को भी बिल्कुल गंदा कर देती है। पानी पानी हो जाता है सब कुछ। तो फिर जनाब, इसका हल आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है बच्चों की एक अदद पोनी, जो कि हर घर के अंदर मौजूद होती है। बस एक पोनी का कमाल देखिएगा अभी आप। एक पोनी आपने चढ़ा लेनी है बॉटल के ऊपर इस तरह से, और इसके साथ आपने ले लेना है एक अदद सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को पहले आप बैग के साथ अटैच करेंगे और फिर बैग से अटैच करने के साथ ही इस पोनी के अंदर से गुजार कर बंद कर देंगे। जी बस हो गया आपका काम। ये देखिए जनाब, अब आप चाहे बैग को उल्टा पकड़ें, सीधा पकड़ें, जैसे मर्जी इसको पकड़ें, बॉटल कहीं भी नहीं जाएगी और बॉटल के अंदर मौजूद पानी भी नहीं गिरेगा। आपने बॉटल को जैसे रखा था बिल्कुल वैसे की वैसी ही आपको मिलेगी और बिल्कुल एकदम से आपको बॉटल मिल जाएगी। आप फौरी तौर पर पानी पी सकेंगे। आपको टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की अगली टिप बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इस तरह की चेन्स बच्चे और बड़े सभी पहनते हैं, और लेकिन इनका एक नुकसान ये होता है कि ये बालों के बीच में उलझ कर रह जाती हैं जहाँ से इनको बंद किया जाता है। इनकी हुक बालों के बीच में फंस जाती है, जिसके बाद बाल काटने की नौबत तक आ जाती है अक्सर। तो इसका बिल्कुल आसान और बिल्कुल सस्ता हल आपको बताऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान भी कर देगा। इस मकसद के लिए आपको चाहिए होगी सिर्फ एक अदद स्कॉच टेप। बस थोड़ी सी आपने ले लेनी है, जितनी कि आपकी हुक का साइज़ होता है। दोनों हुक्स का आप बेशक साइज़ ले लीजिए और थोड़ी सी स्कॉच टेप को काटिए और आपने इसको लगाना बिल्कुल रोल करके है उसके ऊपर। आपने हुक वाली साइड को बंद करके उसको पकड़ना है बिल्कुल, और उसके ऊपर इस तरह से स्कॉच टेप लगा दीजिएगा बिल्कुल रोल करके। पूरी हुक को कवर कर दीजिएगा। फिर देखिएगा आप जिस तरह से भी मर्ज़ी इसको घुमाएं, ये बिल्कुल भी आपके बालों में नहीं उलझेगी, ना ही आपके बच्चों को परेशान करेगी। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल करीब से भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल एकदम से सेफ़ हो जाएगी। इस तरह से ना तो ये टूटेगी, ना ही खुलेगी और ना ही बालों के अंदर उलझेगी। आज की बहुत सुपर और अमेजिंग टिप आपको देने लगी हूँ। गोश्त को महफूज करना एक बहुत बड़ा मसला है, और शॉपर्स के अंदर जब गोश्त को रख दिया जाता है तो ये आपस में ही चिपक जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि कौन सा गोश्त कौन सा है, और अलग से एक नया मसला खड़ा हो जाता है। और वैसे भी लाइट जब जाती है तो फिर फ्रिज बिल्कुल गंदा सा हो जाता है, फ्रीज़र बिल्कुल इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। इस मकसद के लिए आपने ले लेनी है प्लास्टिक की बॉटल्स, जो हर घर के अंदर बेशुमार पड़ी रहती हैं। इनका इतना बेहतरीन इस्तेमाल आज आपको बताऊंगी कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। आपने ले लेनी है प्लास्टिक की बॉटल्स और उनको ऊपर वाले हिस्से से काट लेना है, यानी इतना हिस्सा आपने काट लेना है जितना जितना कि एक लेवल का होता है, ठीक है। जो ऊपर से कर्व बना हुआ होता है वो आपने आप हटा लेना है, बॉटल के ऊपर से कट कर लेना है। उसके बाद जो बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा भी आप उतारेंगे उसको भी आपने महफूज रखना है, क्योंकि इसी ऊपर वाले हिस्से से हम इसका ढक्कन यानी कि लिड बनाएंगे इस बॉटल के ऊपर रखने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा और काटेंगे
देंगे और ये भी एक बेहतरीन सा लिड तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इस बॉटल के अंदर गोश्त की फिलिंग करके भी दिखाती हूँ और इसके ऊपर ढक्कन भी लगाकर दिखाऊंगी। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये गोश्त किस तरह से महफूज होगा। ये देखिए बिल्कुल इतनी बॉटल है कि ये जितना भी गोश्त था प्लेट के अंदर वो सब का सब इसके अंदर आ भी जाएगा और इसके ऊपर भी स्पेस बच जाएगी। यानी कि ये इतना ज़बरदस्त स्पेस सेविंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। बार बार आप लोगों को पॉलीथीन बैग्स लाने नहीं पड़ेंगे, जिप लॉक बैग्स नहीं लाने पड़ेंगे, वो वाला ख़र्चा बच जाएगा आपका। आपको सिर्फ ये बॉटल एक बार कट करके रखनी है, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बार आप इसको वॉश करेंगे फिर से ये रीयूज़ होने के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए जनाब, इसके ऊपर ढक्कन भी लगा दिया है मैंने और अभी भी इसके ऊपर स्पेस थी, लेकिन ये देखें ढक्कन लगने से ये बिल्कुल महफूज हो गई है ऊपर से, ताकि इसके ऊपर कुछ भी ना गिरे और ना ही इसकी स्मेल दूसरी चीज़ों में जाए। ये देखिए बिल्कुल सेफ हो गया है। ये आपके फ्रीज़र में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको जैसे चाहें अपने फ्रीज़र के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपको मैं अपनी वीडियो की वो वाली टिप बताने लगी हूँ जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। ये बॉटल्स तो हमने तैयार कर लिए हैं फ्रीज़र में रखने के लिए जनाब, बस इसके ऊपर कमी है तो एक लेबल की। जी हाँ, मैं आपको लेबल भी बना कर दिखाऊंगी और इसके ऊपर लगाना भी बताऊंगी। और लेबल के ऊपर आपने क्या लिखना है जनाब, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त की इकसाम लिख सकते हैं। छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। जिस किस्म का भी गोश्त हो उसका नाम लिखा जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि आप उस गोश्त की वो वाली डेट लिख सकते हैं जिस डेट के ऊपर आपने गोश्त को फ्रीज़र के अंदर महफूज किया था। इस तरह करने से आपको ये बात याद रहेगी कि किस तारीख को आपने गोश्त को फ्रीज़ किया था। इसको जल्द अज जल्द इस्तेमाल करना है, यानी जो गोश्त आप पहले रखेंगे उसको पहले इस्तेमाल कर पाएंगे सिर्फ इस लेबल की वजह से। और कि जनाब बस आपने इसके ऊपर स्कॉच टेप्स लगा लेनी है। ये लेबल बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ना ही गीला होकर ज़ाया होगा। ये देखिए मैं बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए जनाब, गोश्त का नाम लिख लिया और साथ में वो डेट भी लिख ली जिसमें हम इसको सेव करेंगे। इस तरीके से आपने करके अपनी बॉटल्स को रख लेना है फ्रीज़र के अंदर। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपका फ्रीज़र भी बिल्कुल साफ़ रहेगा, आपका गोश्त भी बिल्कुल अच्छी हालत में रहेगा। कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए।